जी। जिनको जो भी डाउट है बताइए। कुछ पूछना है जिनको डाउट है बोलो। ये डाउट क्लास मतलब जनरल डाउट, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। है किसी को हाँ डाउट? सर, मैंने एक मैसेज हाँ बताइए। ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप पे हाँ फुल स्टॉप लगाया है अभी। ठीक है बताओ। तो इसमें इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाइनोमियल इन थीटा है वन तो बाई एक्सपेक्ट। एक्स प्लस टू को तो हम सिंपल। ये आउट ऑफ सिलेबस जीटी यहाँ पे ना वो है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीटी है। ये सिंपल थ्योरम है, मैं बताऊं तुम्हें कि होता क्या है। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का ये थ्योरम है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जैम और गेट, तो ये गलती से मतलब जिसने डाला है वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन नहीं है सिलेबस में, एक भी क्वेश्चन आया नहीं अभी तक जैम या गेट में। ठीक है, तो बाकी आपको अगर जानना हो तो ये जस्ट फॉर्मूला होता है कि 1/x+a जो होता है ना, ये t⁻a−1 GT dt 0 to 1, ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो उसी थ्योरम पे ये क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ डाउट, शायद डाउट आपको इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, निकालते कैसे हैं। तो ये जो जीटी लिख रखा है ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग यस फंक्शन है सर, यस बाइनोमियल सर। एनपी का, और उसका ये थ्योरम है। आप 2 रखेंगे ये हो जाएगा। तो इस थ्योरम को उसने ऑप्शन बना दिया है। तो ये एक थ्योरम है जो कि सिलेबस में नहीं, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन में ना जैम में आया है ना गेट में आया है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो उस पर ही आता है। लेकिन आप चाहो तो ये यूज करिए, थ्योरम है आपका, तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। एंड फिर मैंने अभी एक और क्वेश्चन भेजा था, अभी एक और क्वेश्चन भेजा ऑफिशियल जी में। जी जी। इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन में एरर था, बट वो अच्छा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद मीन 1.5 जी जी। एंड 6 मंथ्स में वो फॉलो करेगा पॉइजन विद मीन 9, एक सॉरी मिनट 6। पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या है सर इसको हम हाँ क्या बोलना चाह रहा है, द नंबर ऑफ पेशेंट ईच मंथ रेट कंट्रैक्टिंग द पर्टिकुलर सुपर बग विथ मीन 1.5 प्रोबेबिलिटी दैट, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंटी थोड़ा है। क्वेश्चन में एरर है, इसमें पॉइजन फॉलो कर रहा है वो। जी जी, ये होगा पॉइजन हाँ 1.5 टी। हाँ बताइए। एनटी होता है नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम टी, है ना। सो ये जो भी यहाँ पे है, सो द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 12% विल कॉन्ट्रैक्ट दिस ड्यूरिंग गिवन 6 मंथ पीरियड। तो ये क्या ईयर में था? 1.5 क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट ईच सर ये मंथ, अच्छा गूगल पे ईच सिंपल मंथ। क्वेश्चन है, मतलब सिंपल पॉइजन 1.5 फॉलो कर रहा है क्या पॉइजन 1.5 क्या फॉलो कर रहा एंड है? 6 मंथ्स में पॉइजन 6 फॉलो करेगा। बस ये एक्स एक्स आपका पॉइजन 1.5 फॉलो कर रहा है। रुक जाओ, इसने पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, अब जैम की तैयारी करो गेट की कर रहे हो, पहले ये बताओ। हाँ जी शिवम, नहीं नहीं, जैम। जैम। जैम की ये तो पॉइजन के चक्कर में, पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है ये। यस सर। एक टॉपिक होता है पॉइसन प्रोसेस, ये गेट में है जैम में नहीं है, ये उसका क्वेश्चन है। और ये अच्छा जो एंटी है ना, इसको बोलते हैं, अच्छा। ये एंटी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी है, उसका ही ये क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस हाँ का स्टोकेस्टिक हो गया। प्रोसेस में, एक जैसे मार्कोव चेन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, वैसे ही पॉइजन प्रोसेस दूसरा है, ब्राउनियन मोशन है। इस तरह के डिफरेंट स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पॉइजन प्रोसेस का है, जो कि जैम के सिलेबस में नहीं है। सर ये हम्म। सर ये मॉक में था, ये तो मॉक में नहीं ये मिली है सब गलती डिस्ट्रीब्यूशन जिसने में, डाले हैं ना, तो ये सब इसलिए मैं गलती किया है, क्योंकि हो सकता है इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये सब बाहर के क्वेश्चंस हैं जो जैम में आए नहीं और जैम के सिलेबस के नहीं है, शायद इसलिए, है ना। हम्म। तो बोल रहा है 6 मंथ पीरियड यस में सर। 12 ओके सर, पेशेंट वो आएंगे, तो उसकी क्या नहीं, प्रोबेबिलिटी थैंक यू। है। हाँ तो यहाँ जो निकालने हैं ना, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये बोल रहा है N6 इज मोर देन 12, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ये है एक्चुअली। और N6 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, पॉइसन 1.5 × 6। ठीक है, तो ये एक रैंडम वेरिएबल है, तो आप इससे कर पाओ अगर करना चाहोगे तो, है ना, 1 माइनस कर लोगे तो और वो हो जाएगा। तो N6 हाँ लेस देन ये इक्वल सर टू समझ 12। गया मैंने, और मेरे N6 सेमेस्टर का में जो था डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन पॉइजन दिस, ये पॉइजन स्टोकेस्टिक। प्रोसेस का है जो कि जैम में नहीं आएगा ये। ठीक है।
सर एक क्वेश्चन था, एक्स फॉलो कर ओके रहा है ओके यू ओके। इनवर्स करके कुछ था सर, अभी ग्रुप में मैं डाला हूँ क्वेश्चन, देख लीजिए सर एक बार। जी जी जी, ये यू इनवर्स 0 2, अच्छा। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इंटू 1 - x मोर देन 0, पहले तो उसको एक्सप्लेन करना होगा यू इनवर्स क्या होता है, ये है ना। यस यस सर। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, मुझे तो नहीं याद है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है यू इनवर्स का। या हो सकता है ये कहना चाहता हो कि 1/x फॉलो यूनिफॉर्म 0 2, मे बी, शायद इसलिए लिख रखा हो। ऐसा है तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे अभी जैसे मॉक टेस्ट, हमारे मॉक टेस्ट में हो सकता है कुछ ऐसी चीज जो नहीं आपको लगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में कोई भी नई नोटेशंस यूज होंगे तो वहाँ एक्सप्लेन रहता है, जो पहला इंट्रोडक्शन पेज होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो वो सब कुछ लिखा रहता है। इवन नॉर्मल 0 1 को भी लिखा रहेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल, पॉइसन लैम्डा, मतलब सारे नोटेशन एक्सप्लेन रहते हैं। तो इस तरह का नोटेशन यूज होगा तो वहाँ एक्सप्लेन रहेगा। अब यहाँ एक्स इज दिस, तो इसका नोटेशन तो मुझे भी नहीं पता है ठीक से कि क्या, क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म नहीं है ये। तो हो सकता है मैं गेस कर सकता हूँ कि हो सकता है ये कहना चाहता हो कि ऐसा हो, मे बी, बट आई डोंट नो क्या है। या वो गलती से लग गया होगा तो ये होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, बाकी देख लो, यूनिफॉर्म 0 1 से करके देख ओके लो, इससे करके देखो क्या आंसर आता है, एक बार इससे करके देखो क्या आता है, फिर आपको समझ आ जाएगा। सर, जीरो सोल टू से जब करते हैं लिमिट 0 to 1 होता है सर, तो उसका हाफ आ जाता है। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या किया, अगर सॉल्यूशन जो, में दिया होगा इसका। हाँ सॉल्यूशन सर 0.32 समथिंग कुछ करके दिया हुआ है, वो पता नहीं कैसे सॉल्व किया गया, उसमें मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। पीडीएफ क्या लिया है, सॉल्यूशन तो भेजे नहीं आप, पीडीएफ क्या लिया है उसमें इसका। सर सॉल्यूशन में भेज रहा हूँ, इसमें पीडी समझ में। अच्छा, भेजो भेजो तो पता चलेगा ना क्या है। क्वेश्चन तो इजी है, वो तो सिंपल है ना, ब्रेक कर लेंगे वो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। बस वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, जैसे 0 है 1 है लेट से यहाँ पे, तो वो तो पता चल जाता ना कि कहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ये चीज़ है 0 और 1 - x, 1 से ज़्यादा अगर x की वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, है ना। इस तरह आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको 0 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनडायरेक्टली, यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 में निकालनी है, ठीक है। हो सकता है ये हो, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि y बराबर 1/x ले लो, तो ये है। और अगर यहाँ x 0 से 1 में है तो क्या होगा, 1/x क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से ∞ में हो जाएगा फिर तो, है ना। और अगर 1/x यस सर। यूनिफॉर्म 0 2 तो सॉल्यूशन हाफ, डाल। फिर तो हाफ ही आ जाएगा, हाँ वैसे तो। और यूनिफॉर्म 0 2 लेके वैसे कर रहे हो तो क्या आ रहा है, तब भी हाफ आएगा, हाँ। उधर से भी हाफ आएगा, आप सर। इससे करेंगे हाँ तब भी यस सर। हाफ, तब भी आपका हाफ ही आएगा, और इधर से भी हाफ आएगा क्योंकि 1/x 0 से 2 तक ही जा पाएगा, तो हाफ ही आएगा। वैसे तो इसने पता नहीं क्या किया है तो सर उसमें, सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, देखिए इसमें क्या किया गया है। हाँ क्या किया है इसमें, 2 - 0/2 - 1, सॉरी 1 - 0, तो क्या करना चाह रहा है 1 - 0/2 - 1। ओके, तो मिस्टेक कहाँ हुआ है एक्चुअली, ये एक्चुअली ना, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, समझ आया। उसने टाइपिंग एरर दी, आप क्वेश्चन नंबर और टेस्ट नंबर लिख के भेजो, है ना, तो वो माइनस इसका ऊपर चला गया है, यहाँ 0 आ गया है, इसलिए गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि x आपका ये है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब निकालोगे सही आंसर आएगा, ये करके देखो। तो इसमें मुझे है ना, जब भी कोई एरर मुझे मुझे आप भेजो, टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फोटो खींचो, ऐसा है ना, पूरा फुल स्क्रीन का फोटो खींचो जहाँ दिखे क्वेश्चन नंबर और टेस्ट नंबर, सो दैट है ना करेक्शन हो जाएगा। तो बाकी बच्चे फिर सफर नहीं करेंगे ना, ये होगा। तो अब तो कर ही लोगे आप, ये वाला चीज़ है यहाँ पे। ओके सर, ओके हो हाँ, तो जाएगा। इससे आ जाएगा, तो इससे आप करेंगे वही आंसर आएगा जो उसने किया है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में किया वही है, ठीक है। इससे किया है उसने सॉल्व। जी, किनका डाउट है, क्या पूछना है इसमें बताइए, नॉर्मल θ1 वाला। सर मेरा है। अच्छा, सर x1 x2 समझ नहीं xn आ रहा। नॉर्मल θ1 पॉपुलेशन है, यूएमबी ऑफ फाइव। हालांकि इस तरह क्वेश्चन कोई जैम में आज तक आया नहीं है, ये सब विकिपीडिया से उठा रखा है, ये सब जाओगे नॉर्मल में ना तो वो सब मिल जाएगा एस्टिमेशन में। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इरेलीवेंट है जो कि डाल रखा है इन्होंने, तो फाइज ये सब जैम में कभी आया नहीं है, मे बी, आई डोंट, क्योंकि ये सब आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चंस हैं। और वैसा क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप इजीली 2 3 4 5 मिनट में कर पाओ,
वैसा नहीं कि आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा, तो ऐसा नहीं आएगा। और नहीं ऐसा होगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही वाइज डिसीजन होगा। ये नहीं क्वेश्चन में लगे हुए हैं आधे घंटे तक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है स्किप करो क्वेश्चन को, बाकी ये फोकस करो। एनीवे देख लेते हैं क्या कह रहा है। सो ये नॉर्मल थीटा 1 है, यू एम वी ऑफ 5 बी माइनस थीटा, मतलब ये सब थ्योरम है, मैं अगर बताऊँ आपको तो थ्योरम है। तो इसके इस तरह क्वेश्चन करने के लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा, या तो आपको याद है या याद नहीं है। अब प्रूफ करोगे तो इतना टाइम नहीं एग्जाम में, 3 घंटे निकल जाएगा प्रूफ लिखने में, तब भी शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं ना जो प्रूफ करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये कोई रिजल्ट हैं जो उसने रिजल्ट पे क्वेश्चन बना दिया है। अब आपको ये रिजल्ट देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा इवन, ये है कि एच एक्स वन कुछ फाई है, मतलब सी डी एफ है दिस एक्स माइनस एक्स बार का, और इसका रिवर्स उसने वहाँ ले लिया। तो पूछ क्या रहा है, वेयर फाई एक्स पी डी एफ नॉर्मल, तो यू एम वी यू ई ऑफ बी माइनस थीटा, बी कहाँ गायब हो गया, ऑप्शन में तो बी कहीं दिख ही नहीं रहा है, बी माइनस थीटा। तो क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है या इरेलीवेंट लग रहा है, इसको छोड़ दो, इस पर टाइम वेस्ट मत करो। ये सब जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी आप लोग जैम की तैयारी करो तो आप लोगों को लग रहा हो मुझे सारे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, अभी बीएससी कर रहे हो, एमएससी करोगे यही सब चीजें दोबारा पढ़ोगे, वहां लेवल इंक्रीज होगा प्रॉब्लम का। पीएचडी करोगे जो टॉपिक्स जो कंटेंट है ना, कंटेंट वही रहेगी, बीएससी में भी एमएससी में लेवल इंक्रीज हो जाएगा, थोड़े आगे नए चीजें आएंगी, ये है। लेकिन वैसा नहीं कि आप बीएससी में सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी इस लेवल के नहीं है, इस स्टेज के लिए रिलेवेंट नहीं है, जिसको आप छोड़ दो, ये है। जो एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।